दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा हुनर एक छोटे से गांव का गरीब लड़का और उसके दिल में जलता हुआ ख्वाब किस तरह पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है? हाँ, आज की कहानी है एक ऐसे ही नौजवान की जिसने अपनी मेहनत और सब्र से दिखा दिया कि तकदीर बदलने के लिए सिर्फ दौलत नहीं चाहिए, बल्कि दुआ, मेहनत और हुनर चाहिए। गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ती थी, बच्चे खेलते थे और जिंदगी के शोर में अक्सर एक कोने में बैठा ये लड़का अपने ख्वाबों में गुम रहता। लोग इसे देखकर हंसते, कहानी बनाते और कहते, ये लड़का कभी कामयाब नहीं हो सकता, गरीब की तकदीर कभी नहीं बदलती। मगर दोस्तों, हकीकत ये है कि तकदीर भी उन्हीं के साथ बदलती है जो हौसला नहीं हारते। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और शायद आपके अंदर भी वो हिम्मत जगा दे जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, अली की कहानी, हुनर और मेहनत की कहानी। अली का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की, छत पर तिनके और कमरे में गुर्बत की खामोशी बसी हुई थी। लेकिन इन टूटी दीवारों के पीछे अली का दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। वो दिन रात लकड़ी तराशता। उसके पास न बड़े औजार थे, न कोई महंगा सामान, बस एक पुरानी छुरी, कुछ लकड़ियां और अपने हाथ। जब वो लकड़ी तराशता तो उसके ख्वाब भी साथ साथ तराशे जाते। गांव के लोग अक्सर पास से गुजरते और तंजिया लहजे में कहते, ये लकड़ी के खिलौने तुझे क्या देंगे, भूखे पेट ख्वाब नहीं पाला करते अली। लेकिन अली मुस्कुरा देता और आसमान की तरफ देखकर कहता, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेरा अल्लाह मेरा राज़िक है। दोस्तों, अली की जिंदगी में हर दिन भूख और मशक्कत से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी। वो रोशनी थी ईमान की और यकीन की कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वक्त गुजरता गया और अली की मेहनत भी बढ़ती गई, लेकिन गांव के लोग वो हमेशा एक ही बात दोहराते, ये सब बेकार है, तकदीर नहीं बदलती। चाय के ढाबे पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे को हंसाते हुए कहते, देखो ये अली फिर लकड़ियों के साथ खेल रहा है, ये कब सीखेगा कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, किस्मत अमीरों के साथ होती है। दोस्तों, ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान का हौसला टूटने लगता है, लेकिन अली ने इन बातों को कभी अपने दिल में जगह नहीं दी। वो जानता था कि लोग क्या कहेंगे और वो भी जानता था कि रब क्या देगा। अक्सर वो अपनी माँ के पास बैठकर कहता, माँ, लोग मुझे पागल कहते हैं कि ये सब बेकार है। और माँ उसे मोहब्बत से देखती और जवाब देती, बेटा, लोग कल को खामोश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह कभी खामोश नहीं होता, मेहनत जारी रख, एक दिन ये दुनिया तेरे हुनर की गवाह बनेगी। अली सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उठ जाता, न नाश्ते की फिक्र, न आराम की ख्वाहिश, बस दिल में एक ही जज्बा था कि अपनी किस्मत मेहनत से बदलनी है। वो लकड़ी तराशता रहता, कभी अपने हाथ जख्मी करता, कभी आंखों में धूल चुभती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। अक्सर शाम को जब सब लोग थक कर घरों को लौटते, अली अब भी अंधेरे में दिया जलाकर काम करता। लोग कहते, ये पागल है, अंधेरे में भी लकड़ी काटता है। एक दिन हाथ पर बड़ी चोट लग गई, खून बहने लगा। लोग जमा हो गए और तंज करते हुए बोले, अब समझ आया, ये मेहनत बेकार है, ये हुनर तुझे रोटी नहीं देगा। अली खामोशी से अपना हाथ बांधता और दिल ही दिल में अल्लाह से कहता, ऐ मेरे रब, लोग मुझे कमजोर समझते हैं, मगर मेरा ईमान है कि तू मेरी मेहनत को जाया नहीं करेगा। दोस्तों, ये वही लम्हे हैं जब इंसान हार मान सकता है, लेकिन जिसका यकीन अल्लाह पर हो वो कभी नहीं टूटता। रात के वक्त अली अपनी माँ के पास बैठा, थकन से निढाल, जख्म से खून अब भी रिस रहा था। उसने माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ, शायद लोग सही कहते हैं, मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं, मैं हार रहा हूँ। माँ ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में बोली, बेटा, याद रख, ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया के लोग हमेशा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, मेहनत जारी रख, एक दिन लोग खुद तुझे सलाम करेंगे। ये अल्फाज अली के दिल में आग की तरह जलने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि नए अज़्म के थे। उसने माँ के कदमों को छुआ और कहा, माँ, अब चाहे जान चली जाए, मैं हुनर और मेहनत को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन अली जख्मी हाथ के साथ मस्जिद गया। अजान की आवाज गांव में गूंज रही थी। वो सजदे में गिरकर रो पड़ा, दिल से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि कामयाबी तेरे हाथ में है। मेरी मेहनत को बाबरकत बना दे, मेरे हुनर को दुनिया के लिए फायदेमंद बना दे। इमाम साहब ने अली को रोते हुए देखा और कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, वो रब एक पल में तकदीर बदल सकता है, बस सब्र कर और मेहनत जारी रख। दोस्तों, दुआ वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। अली के दिल को सुकून मिला और वो पहले से ज्यादा हौसले के साथ वापस अपने हुनर में लग गया। उसके दिल में अब एक नई रोशनी जल उठी थी।
वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में एक शख्स आया जो शहर से आया था। उसने अली के बनाए हुए लकड़ी के फनपारे देखे और हैरान होकर बोला, ये किसने बनाया? ये तो किसी बड़े फनकार का काम लगता है। लोग हंसकर बोले, ये सब अली की कारस्तानी है। एक गरीब लड़का जिसके ख्वाब हकीकत नहीं बन सकते, लेकिन वो शहरी इन सब बातों को नजरअंदाज करके सीधा अली के पास आया और कहा, बेटे, तुम्हारा हुनर खजाने से कम नहीं। अगर इजाजत दो तो हम इसे शहर के बाजारों में पेश करना चाहते हैं। लोग इसे खरीदने के लिए बेचैन हो जाएंगे। ये सुनकर अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वो लम्हा था जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। शहर के बाजारों में जब अली का हुनर पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। छोटी सी लकड़ी के खिलौनों और फनपारों में इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत थी कि लोग कहते, ये तो किसी बड़े कारीगर का काम है। जल्द ही अली का नाम फैल गया। ऑर्डर बढ़ने लगे। लोग इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते। वही गांव वाले जो कल तक कहते थे ये बेकार है, अब उसकी कामयाबी पर फख्र करने लगे। अली ने कभी गुरूर नहीं किया। वो कहता, ये सब मेरे रब का करम है, मेरी माँ की दुआ है और मेरी मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब तकदीर ने पलटा खाया और ये याद दहानी थी कि अल्लाह कभी मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। अली ने दौलत कमाई, शोहरत मिली, लेकिन वह अपने गांव को नहीं भूला। उसने एक छोटी वर्कशॉप बनाई जहां गांव के दूसरे नौजवानों को हुनर सिखाने लगा। वो कहता, जिस तरह अल्लाह ने मेरे हुनर को कामयाबी दी, इसी तरह तुम सब के अंदर भी कोई न कोई हुनर है, बस सब्र और मेहनत करो। लोग उसे देखकर मुतासिर होते और अली सबको यही नसीहत करता, मेहनत के बगैर ख्वाब अधूरे रहते हैं, लेकिन दुआ के बगैर मेहनत भी अधूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तकदीर उन्हीं लोगों के साथ बदलती है जो सब्र और दुआ के साथ अपनी मेहनत जारी रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं।